ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने मामा जी की शादी में ननिहाल गई हुई थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात मामा जी के साले शेखर से हुई। शेखर बड़ा ही मजाकिया किस्म का इंसान था और हर समय हंसी मजाक में ही लगा रहता था। कोई चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो, शेखर की बातें सुनकर वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाता और ठहाके मारकर हंसता। शेखर की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। मिलनसार स्वभाव और व्यवहारिता का धनी शेखर हर किसी से घुल मिलकर रहता था। मैं उसे बस दूर से ही देखा करती थी। अभी तक हमारी ना तो जान पहचान हुई थी और ना ही कोई बात ही नहीं हुई थी, पर फिर भी वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं चुपचाप अकेले बैठी थी। इतने में शेखर भी चुपचाप से मेरे बगल में आकर बैठ गया और मैं अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि मुझे उसके आने का आभास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने अपना परिचय करवाया, जो कि मामा जी के होने वाले साले थे। उसकी आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ी। फिर थोड़ा संभलते हुए कहा, जानती हूँ। इस पर मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा, जब आप जानती हैं तो मुझसे बात क्यों नहीं करती है। उसके सवाल के जवाब में मैंने सिर्फ मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे हमारी बातें आगे बढ़ी। शेखर का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो उस भीड़ में भी मुझे अपना सा लगता था। ऐसा लगता था जैसे मैं उसे वर्षों से जानती हूँ और हमारा पिछले जन्म से रिश्ता हो। मन ही मन मैं उसे पसंद भी करने लगी थी, पर उससे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। शेखर जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार करता था उससे तो ऐसा ही लगता था कि वह भी मुझे बहुत चाहता है, मगर उसने भी कभी कहा नहीं। एक एक करके सारे फंक्शन हो गए, शादी हो गई, गौना हो गया और सारे रिश्तेदार अपने अपने घर वापस चले गए और आखिर में मैं भी आज अपने घर वापस जाने वाली थी। पर कई दिन से शेखर वहाँ नहीं आया था। मैं अपने घर वापस आने से पहले एक आखिरी बार शेखर से मिलना चाहती थी। ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान बस एक बार मुझे उससे मिला दो। और पता नहीं कैसे मेरी ये आवाज शेखर तक पहुंच गई और वह किसी कारण से मामा जी से मिलने वहां आया था, तो मेरी भी उससे मुलाकात हो गई। उसे देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला और मन ही मन ईश्वर को मैंने ढेरों धन्यवाद कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी थी। बातों ही बातों में शेखर को पता चला कि मैं आज अपने घर वापस जाने वाली हूँ, तो उसने मुझे सवालिया नजरों से देखा। मैं उसकी आंखों में देख नहीं पाई और अपनी नजरें झुका ली। कुछ देर बाद उसने मुझे किसी काम के बहाने बुलाया। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं अंदर ही अंदर शर्मा गई। जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझसे कहा, लक्ष्मी आज तुम अपने घर वापस जा रही हो। मैंने अपनी नजर झुकाई ही हाँ में सिर हिलाया। शेखर आज शहर वापस रहा था अपनी पाई पूरी करने के लिए, तो सोचा जाते जाते दीदी और जीजा जी से मिलकर जाऊं, और मुझे तो पता भी नहीं था कि तुमसे यूं मुलाकात हो जाएगी। मैंने मजाक में कहा, अच्छा तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो, बल्कि अपने दीदी और जीजा जी से मिलने आए हो। शेखर ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, अपनी नजर उठाओ और एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। क्यों बुत बनी हुई खड़ी हो, कुछ तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं बोली, अभी चले जाओगे, फिर कब मिलोगे मुझसे। मेरी बातें सुनकर शेखर ने कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसके इतना कहते ही मेरी धड़कनें तेज हो गई, मेरी सांसों की रफ्तार बढ़ गई और मैं सोचने लगी शेखर मुझसे हाथ आगे करने के लिए क्यों बोल रहा है। फिर मैंने पूछा, क्यों, मेरे हाथों का क्या करोगे। उसने कहा, हाथ दिखाओ तो सही। फिर जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे किया उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर होठों से लगा लिया और एक प्यार भरा चुंबन मेरी हथेली पर जड़ दिया। उसके उस छुअन में इतनी मिठास थी कि मैं उस प्रेम के पहला उपहार को आज तक भूला नहीं पाई हूँ और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। फिर एक दूसरे के प्यार को अपने दिलों में दबाए बिना एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किए हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। शेखर अपने रास्ते चला गया और मैं अपने रास्ते। कुछ सालों बाद हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद शेखर ने बेशकीमती अनगिनत उपहार मुझे दिए, मगर शेखर के दिए हुए उस प्रथम प्रेमपूर्ण उपहार के आगे ये सारे कीमती उपहार मुझे फीके ही लगते हैं। जब शेखर ने मेरे हाथों को अपने हाथों में थामा, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे सुखद था, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा स्नेह भरा स्पर्श कभी अनुभव नहीं किया था। मैं अपने उस अनुभव को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। दुनिया की सारी दौलतें मिलकर भी शायद उस एक उपहार की बराबरी नहीं कर सकते,
आज भी जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है, काश समय थोड़ा पीछे जाता तो मैं उन पलों को पुनः एक बार फिर से महसूस कर पाती। पर वक्त कहाँ किसी की सुनता है। पर मैंने अपने दिल में अपने उन सुनहरे पलों को कैद करके रख लिया है, और जब कभी भी उन गुजरे लम्हों को मैं याद करती हूँ तो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह ही मैं शर्म से लाल हो जाती हूँ और अपने अगल बगल देखने लगती हूँ कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।